हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित आपको बताएंगे, जो कि डॉक्टर मनोहर की किताब से हम आपको कक्षा 10 का गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि द्विघात समीकरण है। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4C को देखेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को बता दिया था। आज इस वीडियो में बताएंगे प्रश्न हल, जो बताएंगे 9 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करके आपको बताएंगे। उम्मीद है कि यदि आप 1 से लेकर 9 तक के वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप इजीली देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो जैसे हम आज बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को देखकर ही आइएगा, तो इसमें देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यदि फ्रेंड्स देखो, इसमें हम 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए और आपको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड वीडियो आ गया है इस सन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ऐसे करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सॉरी 9वां क्वेश्चन दिया है। मैंने 1 से लेकर 8 तक को प्रश्न को हमने सॉल्व करा दिया है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 9 से 16 तक के क्वेश्चन को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, 2x² + x - 6 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो वो जो दिया है इसको हमको कैसे करके ना, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, इसका जो है उसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे आपको ईजी तरीके से गुणनखंड करना बताएंगे। तो गुणनखंड करने जो कैसे करते हैं, देखो पहले ये जो है उसको उतारेंगे। क्या है, 2x² फिर प्लस x - 6 = 0 दिया है। तो उसको गुणनखंड का नियम होता है कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में गुणा करते हैं, यही नियम होता है। ठीक है, करेंगे 6 दूनी 12। देखो 12 तो आ गया इसका, तो इस 12 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 12 आए, और वही आपस में घटाने पर कैसे पता चला घटेगा, क्योंकि देखो गुणनखंड का जो लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म ये है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, गुणन। ठीक है, इसलिए घटेगा। ठीक है, आपस में घटाने पर हमको बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच वाला टर्म क्या है, यक्स है, इसका यक्स है ना, इसका अचर पद क्या है, 1 है। ठीक है, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो देखो इस 12 है ना, तो 6 दूनी 12, अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब 1 नहीं आ रहा है। तो और कोई मतलब ट्राई करेंगे दूसरा। तो 4 तेई 12, ठीक है, 4 तेई 12, 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम यदि हम 4 का गुणा 3 में करें तो 12 आएगा, वही 4 - 3 करें तो 1 आएगा। इसका मतलब ये जो ये 1 है वो बीच का मान है। ठीक है, इसका मतलब हम 4 और 3 को लेकर गुणनखंड को हल करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पहले 2x² है, 2x² लिखेंगे, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। अब देखो इसको आपस में घटाएंगे, 4 और 3 को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस इसलिए घटेगा। तो कोष्टक लगाएंगे तो 4 - 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ x है, तो यहाँ x से गुणा करेंगे, ये -6 लिखेंगे, = क्या है, 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखो कि इसको ध्यान से देखो, यहाँ 2x² है ना, 2x² फिर प्लस इसका गुणा करेंगे, x का दोनों गुणा करेंगे, क्या होगा, 4x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x, ये -6 हो जाएगा, = क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें से एक पद देगा, ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बनेगा। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन लें, सबसे छोटे अंक को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 2 है, ये 4 है, इसमें सबसे छोटी क्या है, 2 है, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए हम 2x को कॉमन लेंगे। अभी कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब इसका भाग इसमें देंगे, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक x बचेगा, तो x होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, x कैंसिल, 2 दूनी 4, कितने बार गया, 2 बार गया, ये माइनस तो माइनस लिखेंगे। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले, सबसे छोटे अंक कॉमन लेंगे, इसमें सबसे छोटी 3 है। ठीक, मतलब सबसे छोटे अंक कॉमन लेते हैं, लेकिन ऐसे कॉमन लेते हैं कि जो दोनों को काट दे, मतलब इसको भी काटे इसको काटे, इसलिए ऐसा अंक को हमको चुनना होता है। ठीक है, चॉइस करना पड़ता है। देखो ये 3 से भागने के 3, 3 कम 3, एक बार गया, कट गया, x बचा, तो x लिखेंगे, ये माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 गया, ये = 0। अब देखो ध्यान से उसको देखो, ये x + 2 दोनों सेम है ना, गुणनखंड का यही नियम होता है। यदि जो हम गुणनखंड कर रहे हैं, जो कोष्टक में मतलब जो बंद होंगे, दो कोष्टक बंद होंगे, वो उनका मान सेम आना चाहिए। यदि आपका मान सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड गलत है। देखो x + 2 दोनों सेम है, इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। इसका मतलब x + 2 दोनों है, ये उभयनिष्ठ है। दो उभयनिष्ठ मतलब कामा,
ये इसको बाहर ले लेंगे एक कोष्टक में, जो वन उसको एक लेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो बचा है 2x-3, ये 2x-3 इक्वल टू 0। अब देखो इसके ध्यान, हमको देखो गुणनखंड विधि से देखो, इसको गुणनखंड विधि से हमको एक्स का मान निकालना है, मतलब गुणनखंड विधि से एक्स के 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, एक्स के 2 मान हमको निकालना है। तो देखो एक ये इसको एक बार लेकर इसके बराबर 0 करेंगे, इसको लेकर इसको 0 करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं, ये लिखेंगे जब x+2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x बराबर, ये प्लस उस बगल जाएगा माइनस हो जाएगा -2। देखो एक x का मान ये -2 हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक x का मान ये हो गया। अब इसको लेके इसको 0 करेंगे, फिर जब लिखेंगे जब 2x-3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ देखो इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, हमको x का मान निकालना है, तो x है तो x लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट पक्षांतर करेंगे, x बराबर रखेंगे, ये माइनस उस बगल जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इसके में इसमें कुछ चिन्ह नहीं है, इसका गुणक चिन्ह है, गुणा है, उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 2 हो जाएगी, भाग चिन्ह हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए हम गुणनखंड विधि से हम एक्स के मान को कैसे इजी पूर्वक हल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बोर्ड के एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है, 2 नंबर या 3 नंबर आपको फिक्स ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे आपको करके आना है, ठीक है। हम आपको अच्छी से अच्छे कंटेंट, मतलब क्या मतलब है बता रहे हैं कि आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या है कि गुणनखंड विधि से हल करो, मतलब जो दिया है इसको भी गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करें। पहले क्या है, x² है, सॉरी x है, तो x लिखेंगे -3/x इक्वल टू 1/2। देखो फ्रेंड्स इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखना कैसे इसको कैसे करते हैं। देखो ये क्या है, एक गुणनखंड का, सॉरी ये क्या है, ये भिन्नों का जोड़े घटाने के रूप में हो गया ना। देखो ये माइनस है, 3/x है, इसका मतलब भिन्नों का घटाना है। भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, तो हम इसको देखो ये क्या, भिन्नों का घटाना है, तो भिन्नों का घटाना क्या होता है, इसका लॉस लेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे, ठीक है। 1 होता है, मानो चाहे मानो, देखो लॉस क्या होता है, इसमें से लॉस लेते हैं, ठीक है। या तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये कर देंगे, ठीक है। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, ठीक है। ये माइनस में माइनस रखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 होगा, ठीक है। इसका गुणा आपस में करेंगे क्या होगा, x होगा। ये इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हम आपको एकदम ईजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी मतलब बोर्ड के एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछिए, आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट को मतलब करके आना है, आपको आंसर सही मिलेगा, ठीक है। आपको नंबर भी अच्छे मिलेगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको अच्छे से अच्छी मतलब क्या है कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखो ये बन गया, क्या बन गया, ये 3 है, ये x² - 3/x है इक्वल टू 1/2 है। तो अभी देखो ये वज्र गुणनफल में जब इसके बराबर कोई चिन्ह होता है, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको इस टाइप से गुणा करते हैं, ठीक है। ये वज्र गुणन है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब ठीक है, इसका गुणा दोनों में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा 2, फिर x² - 3 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, एक्स का एक्स होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसका गुणा दोनों में करेंगे तो क्या हो, 2x², फिर माइनस 2 3 6 इक्वल टू x होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है, गुणनखंड मतलब करना है। गुणनखंड कैसे बनेगा, जब ये टर्म इस गुणनखंड का नियम होता है, मतलब 3 टर्म होना चाहिए गुणनखंड में, ठीक है। 2 टर्म भी होता है, लेकिन इसमें तीन है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, क्या होगा 2x², एक्स है इसलिए पहले लिखेंगे, यहाँ प्लस है, इसमें वाला माइनस आएगा, ये -6, ये वाला टर्म इधर आ गया, इधर क्या बचा 0 बचाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपन गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 होगा, ठीक है। 12 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है, गुणा करने पर 12 है, और वही आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच में क्या है, एक्स है, इसके बगल में अचर पद 1 है, इसका मतलब आपस में घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो 4 3 12 होगा, कि कैसे पता घटेगा, क्योंकि इसका ये चिन्ह लास्ट टर्म गुणनखंड का जो लास्ट टर्म होता है, जो भी चिन्ह हो, लास्ट टर्म का जो भी चिन्ह हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसी से पता चलेगा घटेगा कि जुड़ेगा, ठीक है। इसका लास्ट टर्म चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए आपस में घटाने पर यदि हम 4 का गुणा 3 करें तो 4 3 12 होगा, ठीक है। यदि हम 4 को 3 में घटा देंगे तो क्या 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 4 और 3। तो इसी को लेकर हल करेंगे। देखो यहाँ 2x² लिखेंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे, ये आपस में घटे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस, इसलिए 4 - 3 लिखेंगे, एक्स -6 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसको ध्यान से देखना, देखो जैसे ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी बन गया,
ठीक है। अब देखो 2x है ना, देखो 2x² माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 4x माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 3x फिर माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना इसको, ये एक टर्म बन गया यहाँ तक, यहाँ से दूसरा टर्म बन गया, इसमें से कामा लेंगे, छोटी छोटी कामा लेंगे, इसमें 2x कामा लेंगे, ठीक है। 2x कामा लेंगे, इसमें भाग देंगे क्या होगा x हो जाएगा, इसका ये माइनस माइनस करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे क्या होगा 2 दूनी 4, x कैंसिल, 3 वगैरह 2 बार गया, या प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो इसमें से क्या कामा लेंगे 3 कामा लेंगे, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे क्या होता है x बचा प्लस माइनस माइनस लिखेंगे 2 टाइम 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखेंगे इक्वल टू 0। देखो ध्यान से ये x-2 सेम है, तो इसको एक क्वेश्चन में लिख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसको एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर करते हैं, जब x-2 इक्वल टू 0 तब x का मान कितना हो गया, ये माइनस उस बदल जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 2। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये क्या है, ठीक है। अब इसको लेकर 0 करेंगे, तो लिखेंगे जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x का मान कैसे निकालते हैं। देखो x का मान निकालना है तो x डायरेक्ट x बराबर लिखेंगे, ये माइनस ये प्लस है उस बगल जाएगा माइनस हो जाएगा, -3 लिखेंगे, ये गुणा है उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि यही इसका आंसर हो जाएगा। x का मान 2 मान हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। इन सभी क्वेश्चन को मतलब आपको देख कर घबराना नहीं है, मैं हूँ आपको अच्छी तरह से ईजी कॉन्सेप्ट के साथ आप बताएंगे, ठीक है। आपको यदि बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिली तो सेम टू सेम ऐसे ही करके क्वेश्चन को आना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को, ताकि वो भी मैथ में पास हो सकें, ठीक है। किसी की भला करना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो हम देखिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। देखो कुछ नहीं करना इसमें, देखो ध्यान से देखना हम कैसे इसको कर रहे हैं, जो है सब उतारेंगे। क्या है 2, जो x है करड़ी के बाहर है, ठीक है, x², फिर प्लस 7x फिर प्लस 5√2, ठीक, इक्वल टू दिया है 0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। देखो गुणनखंड का नियम क्या होता है, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का नियम होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपस में गुणा करेंगे, यही नियम होता है। अब देखो ये रूट में 2 सेम है ना, इसका मतलब क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दो अंश का आंसर आएगा, गुणा आपस में करेंगे तो। यदि रूट में टू गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि रूट कट जाएंगे, सेम है इसलिए कट जाएगा, तो 2 बचेगा उसमें से। अब ये 5 है इसमें, इसका मतलब 2 गुणते 5 करेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 रूट में 2 गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब रूट में 2 इंटू 5 रूट में 2 को गुणा आपस में करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब देखो 10 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है, गुणा करने पर 10 ही आए, और आपस में जोड़ने पर कैसे पता चला, लास्ट टर्म का चिन्ह क्या है प्लस, इसलिए आपस में जोड़ने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच में टर्म क्या है 7 है, आपस में जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यदि हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, इसका मतलब गुणा करने पर 10 आ रहा है, ये वाला अंक आ गया। देखो इसको जोड़ना पड़ेगा आपस में, 5 + 2 इक्वल टू कितना आ गया 7 है, इसका मतलब बीच में टर्म आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये जो है 5 और 2 है, इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इन 5 और 2 को लेकर गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर रूट में क्या है 2 है, तो 2 ऐसे इसको करेंगे, इसको प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब देखो अब यहाँ पे क्या किया आपस में जोड़े इसको, इसलिए तो 5 + 2, ठीक है, यहाँ x लिखेंगे, फिर प्लस 5√2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, डरने की बात नहीं है ऐसे सवालों को देखकर आप, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, इसका x का गुणा दोनों में करेंगे, तो जैसा इसको उतारे वैसे उतारेंगे, 2x² फिर प्लस इसमें करेंगे तो 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया, ठीक है। अब इसमें से क्या कामा लिए, ठीक है, इसमें से क्या कामा लिए, इसमें x है, इसमें x है, इसलिए x कामा लेंगे पहली बात, तो इसका इसमें भाग देंगे, एक x कैंसिल होकर एक बचेगा, तो √2 भी बचे हुए, इसका मतलब √2x बचेगा, x जो है रूट से बाहर है, फिर प्लस इसका भाग इसमें देंगे, x कैंसिल क्या बचा 5 बचा। अब देखो इसमें से क्या कामा लेने से, यहाँ प्लस है जैसे प्लस लिखेंगे आत्म के, ठीक है। देखो इसमें से क्या कामा ले, देखो यहाँ √2 है ना, इसका मतलब √2 में डायरेक्ट यहाँ √2 है, तो √2 से √2 कामा ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, √2 कामा लेंगे। अब √2 कामा लेंगे, √2 मतलब कामा लेने का मतलब क्या है, इसका भाग इसमें देंगे। देखो 2 का भाग √2 में देते हैं कैसे, देखो ध्यान से देखना कैसे देते हैं। देखो देखो 2/√2 का भाग यही है ना, इसका भाग इसमें देंगे ना, तो
तो दो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। देखो इसका प्रमेयीकरण करेंगे, यहाँ रूट में जो भी अंक होता है उसका प्रमेयीकरण करते हैं। तो नीचे वाला अंश हर वाला जो हर काम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो रूट टू है ना, तो यदि हम रूट टू को ऊपर गुणा करेंगे, रूट टू को नीचे गुणा करेंगे। देखो रूट टू सेम है ना, इसका मतलब कड़ी कड़ी कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में रूट और टू सही 2 रूट 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब 2 से कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आ गया, रूट 2 आ गया ओनली। तो इसका मतलब इसका अगर इसमें हम इसका भाग देंगे क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये अब यक्स है तो यक्स लिखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, इसका भाग इसमें देंगे, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे 5, ये प्लस होता है प्लस लगेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अब देखो ये बचा ना, रूट 2x + 5, रूट 2x + 5, इसका मतलब दोनों सेम है। इसको हम बाहर एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, रूट 2 5, फिर दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस रूट में 2 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हम इसको बताए हैं। ठीक है, देखो एक बार इसको लेके 0 करेंगे, एक बार इसको लेके 0 करेंगे। इसको लेके करते हैं, जब रूट 2x + 5 इक्वल टू 0, तब x का मान निकालना है। x बराबर, देखो यहाँ प्लस उस बगल जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 लिखेंगे। यहाँ इसके बगल, इसके बीच में गुणा है, उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, तो रूट में 2 हो जाएगा। अब देखो इसको भी प्रमेयीकरण कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेयीकरण हमेशा अंश का नहीं होता है, हर का होता है। यह अंश है, ये हर है, तो हर में जो होता है ऊपर से वही सेम टू गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा बताओ, ध्यान रखना। इसका करेंगे तो -5 रूट में 2 होता है, फिर इसका रूट टू सेम है, इसका मतलब 2 आंसर आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। अब देखो ये ऐसा भी छोड़ सकते हो, या तो इतना छोड़ो आंसर, या तो ऐसे भी कर सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान ये हो जाएगा। अब देखो इसको लेकर 0 करेंगे एक बार। ठीक है, जब x प्लस रूट में 2 इक्वल टू 0, इसको लेके हम 0 कर रहे हैं, तो x का मान क्या होगा, देखो ये प्लस उस बगल जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस रूट में 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इसका x का मान 2 आ गया, एक x का मान ये है -5 रूट 2/2, और x का मान -√2। या तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -5/√2। ठीक है, या तो प्राइमरी करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी के पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो इसी क्वेश्चन को बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसको भी आसानी से हम आपको बताएंगे। देखो ये जैसे उतरेंगे वैसे ही, 2x² प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो देखने में लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है, हम आपको अच्छी तरह से ईजी तरीके से आपको बताएंगे। देखो कुछ नहीं है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि गुणनखंड भी हमको हल करना है, एक्स का मान करना है। तो गुणनखंड का वही सेम नियम बताया, क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपन गुणा करेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसके बगल में एक है ना, एक दो गुणा एक करेंगे, 2 × 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। अब 2 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 2 ही आए, और वही आपस में क्या घटाने पर, कैसे पता चला कि लास्ट चिन्ह क्या है, लास्ट टर्म का चिन्ह माइनस है, इसलिए आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। बीच में क्या है, एक है, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका एक है, इसका मतलब क्या होगा, आपस में घटाने पर एक आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यदि हम 2 को गुणा 1 करें तो 2 आ गया, इसका मतलब ऊपर 2 मिल गया, यही 2 - 1 करें तो क्या ना 1 आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है बीच वाला टर्म 1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों को लेकर हल करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 2x², यहाँ प्लस होता है, प्लस लिखेंगे आँख मूंद के, इसको क्या हम घटाए हैं, देखो ये घटाए ना, ये क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस, इसलिए 2 - 1, यहाँ ये है ना एक्स दोनों लिखेंगे। ठीक है, एक्स दोनों लिखेंगे, ए एक्स या -a² इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखना, देखो जैसा उसे उतारेंगे, 2x², ये प्लस एक्स को दोनों करेंगे, 2ax प्लस माइनस माइनस फिर ax फिर -a² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, ये एक टर्म बन गया यहाँ तक, यहाँ से दूसरा टर्म बन गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2 है, x है, यहाँ 2 है और x है, a नहीं है, इसका मतलब a कॉमन नहीं लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, क्या बचा, x बचा, ये प्लस और प्लस लेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, 2x कैंसिल, क्या बचा, a बचा। देखो यहाँ माइनस माइनस लेंगे, इसमें क्या लेंगे, a है, इसका मतलब a कॉमन लेंगे, सबसे छोटा पद कॉमन लेते हैं। यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो छोटा वो लेते हैं, इसका मतलब इसके पावर 1 है, ये कॉमन लेंगे। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे, क्या बचा, x बचा, माइनस माइनस प्लस, इसका भाग इसमें देंगे, क्या बचा, a। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इसको देखना, एक्स प्लस से दोनों सेम है, इसलिए
एक क्वेश्चन इसको बंद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 2x माइनस ए, 2x माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, हमको x का मान निकालना है, तो एक बार इसको लेके जीरो करेंगे, एक बार इसको लेके जीरो करेंगे। तो इसको देखते हैं, जब x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x का मान कितना होगा बताओ। x बराबर ये प्लस उस बगल माइनस ये हो जाएगा। एक x का मान ये हो गया, और देखो एक x का मान ये हो गया। अब देखो इसको लेके जीरो करेंगे, जब 2x माइनस ए इक्वल टू 0, तो देखो x का हमको मान निकालना है। ये अब देखो इसको आपको थोड़ा और क्या सरल करके बताएंगे, मतलब और इसको तोड़ के बताएंगे। देखो ये माइनस उसको जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था। अब देखो ये हो गया, ये माइनस उसको प्लस हो गया। अब देखो हमको x का मान निकालना है, तो x डायरेक्ट लिखेंगे, x बराबर यहाँ गुड़ा है, उसको जाएगा भाग हो जाएगा, a बटे 2 हो जाएगा। एक x का मान ये हो गया फ्रेंड्स। इसका x का 2 मान निकल गया, यहाँ एक यहाँ, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको यार अच्छी हमारे पढ़ाने का तरीका को समझ में आ रहा है, तो यार लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भूलना मत, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए आपके फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया है, ये जो कड़ी वाला आगे आगा मिल गया फिर आपको, इसका मतलब आप घबरा रहे होंगे कि कड़ी वाला कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो मैं हूँ यार, आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको गुणनखंड करना बताएंगे। वो भी गुणनखंड ही नहीं, कक्षा 10 के सभी सवालों को, सभी प्रश्न बाई प्रश्न को आपको हल करके इसी चैनल पर आपको हम सलूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के बारे में उनको भी पता चले कि इस चैनल पर कक्षा 10 के जो कि डॉक्टर मनोहर के किताब से हम मतलब अभ्यास 1 से लेकर जो भी अभ्यास लास्ट तक है, सभी हम उसका सलूशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रूट मतलब रूट में हम दिया है, उसका हमको गुणनखंड करना है। तो क्या है, 4 रूट में 3 है ना, 3x स्क्वायर फिर प्लस 2x माइनस 2 रूट में 3 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करते हैं, रूट को देख घबराना नहीं है भाई, मैं हूँ ना, आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। देखो गुणनखंड का वही नियम है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आपस गुणा करेंगे। देखो देखो यहाँ रूट थ्री क्या है, सेम है, इसका मतलब रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब क्या बचा, 4 बचा और 2 बचा, ठीक है। यानी 3 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे, तो 3 में 2 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, ठीक है। समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि ये जो हम गुणा किए हैं आपको समझ में आ रहा है, 24। इसका मतलब 4√3 इंटू 2√3 को गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 24 आएगा, ठीक। कैसे आएगा, देखो रूट थ्री सेम है, इसका मतलब पहले इसको गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 आंसर आएगा। अब क्या बचा, 2 और 4 बचा, इससे मतलब 4 गुणित 2 गुणित 3 करेंगे तो 24 आएगा। अब तो 24 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 24 ही आए, और आपस में घटाने पर, क्यों, क्योंकि चिन्ह इसका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म का चिन्ह माइनस है, इसलिए आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। इसका बीच वाला टर्म क्या है, ये है, 2 आना चाहिए, ठीक है। घटाने पर 2 आना चाहिए। 6 चौका 24, यदि हम 6 का गुणा 4 में कर दें तो 24 तो आ रहा है। क्या इसको हम घटाने पर 2 आना चाहिए ना, बीच में टर्म 2 है, इसका क्या है, इसको घटाने पर 2 आ रहा है। देखो 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 जो है 6 और 4 है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन कौन कंडीशन, एक कंडीशन के आपस में गुणा करने पर 24 है, और आपस में घटाने पर 2 आना चाहिए, बीच में टर्म आना चाहिए। इसका मतलब दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 6 और 4 को क्या हम गुणनखंड करेंगे। देखो क्या है, 4 है, रूट में 3x स्क्वायर है, ये प्लस प्लस लिखेंगे, इसको क्या है अब घटाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह यहाँ, तो क्या है 6 माइनस 4, यहाँ यक्स है तो यक्स लिखेंगे, यहाँ माइनस में वही सेम उतार देंगे, √3 इक्वल टू 0। अब देखो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा, देखो 4 रूट में 3x स्क्वायर, ये प्लस इसका उल्टा इसमें करेंगे, 6x माइनस 4x फिर माइनस 2 रूट में 3 इक्वल टू 0। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले, देखो यहाँ 6 है ना, यहाँ 4 है, सबसे छोटा कॉमन ले, मतलब इसमें से ऐसा क्या कॉमन ले कि दोनों को काट दें। तो यदि हम देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों में 2 मिल रहा है, और दोनों में x है, इसलिए हम 2x कामा ले लेंगे, ठीक है। 2x को हम कामा ले लेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे 2x को हम कामा लिए हैं, ठीक है। तो हम या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यहाँ √3 है तो 6 को √3 में चेंज करना पड़ेगा,
तो इसका मतलब √3 इंटू √3 कितना होगा, फिर 2 3 6, इसे चेंज ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको चेंज कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर इसमें 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, इसको तो नहीं बदल पाएंगे, तो इसलिए हम 6 को √3 में कैंसिल मतलब कन्वर्ट करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं, देखो 6 जो है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, रूट सेम है और 3 भी सेम है, इसका मतलब रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 आएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आ गया। इसका मतलब जो 6 के जहाँ है 6 है, उसकी जगह हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये 4√3x², अब 6 की जगह पे 2 √3 इंटू √3 और फिर x है तो x लास्ट में x लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो यहाँ 2√3 इंटू √3x, फिर यहाँ -4x, फिर -2√3 = 0, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा टर्म है, तो देखो इसमें से क्या कॉमन लिखो, √3x, और इसको 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, इसका 2√3x, 2√3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2√3x को कॉमन लेंगे तो इसका से भाग देंगे, 2 दूनी 4 है, यहाँ 2 आया, √3 कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचा, x बचा, ये प्लस और प्लस लिखेंगे, इसका भाग ये 2 कैंसिल, √3x कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो 2 देखो 2 कैंसिल हो गया, और √3x अब क्या बचा, सिर्फ 3, ये √3 बचा, रूट में 3 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस माइनस रखेंगे, अब देखो इसमें क्या कॉमन लें, इसमें से ऐसा कॉमन लें कि ये वाला चिन्ह आना चाहिए कोष्टक के अंदर, ठीक है, ये वाला चिन्ह आना चाहिए। इसका मतलब हम यदि हम इसमें 2 कॉमन लें, दोनों में 2 कॉमन लें, तो ये वाला आ जाएगा 2 2 दूनी 4, 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे, 2 कैंसिल, क्या बचा, √3 = 0, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये 2x प्लस √3, 2x प्लस 3 रूट सेम है, इसको क्वेश्चन में लिखेंगे 2x प्लस √3, ठीक है। अब देखो 2√3 है, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 2√3x - 2 = 0 लिखेंगे। अब देखो एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जब इसको कहते हैं 2x प्लस √3 = 0, तो x का मान देखो हमको यहाँ से x का मान आपको डायरेक्ट हम बताएंगे क्योंकि जगह नहीं बचाए, ठीक है। अब फिर भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखो x का मान निकालना है, x बराबर लिख डायरेक्ट लिखेंगे, ये प्लस है उस बगल जाएगा माइनस हो जाएगा, -√3 लिखेंगे पहले, देखो यहाँ गुणा है उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, बस यही है, कुछ है नहीं, यही आंसर इसका हो जाएगा, -√3/2 आंसर हो जाएगा। ये देखिए भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसको लेकर जरूर करते हैं, ठीक है। जब 2√3x - 2 = 0, तो x का मान निकालना है, तो x पर लिखेंगे, x का मान x बराबर लिखेंगे, ये माइनस उस बगल जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इस x और इसके बीच में क्या है, गुणा है, उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, ये बटे है, ये चिन्ह है, 2√3 लिखेंगे। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है, x का जो मान है 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप रूट वाले सवालों को बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है, आपको रूट के सवालों को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये 4C कंप्लीट हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में 4D को बताएंगे, ठीक है। हमारे चैनल में बने रहिएगा। अब उम्मीद है कि मैथ में 17 इसका 70 नंबर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 65 लाए ही लेंगे मैथ में, ठीक है। अगर हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, आप 70 में से कम 70 में से 65+ नंबर आप फिक्स ही लेते आएंगे मैथ में। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसा है इसको ऐसे उतारेंगे, ठीक है। 8/x फिर = 2, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है भिन्नों का, एक तो ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको उस वक्त ट्रांसफ़र कर दें तब वो उधर भी भिन्न बन जाएगा, उसको हल करते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, इसलिए x सेम है, इसलिए हम इधर ही भिन्न को भिन्न घटाने से होता है वैसे करेंगे। देखो इसके बटे 1 होता है, भिन्न का नियम क्या है, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 8 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये बराबर 2 हो गया। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, देखो
इसके बटे 1 होगा। ये क्या है, वज्र गुणन है, वज्र गुणन। इसका मतलब वज्र गुणन, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, ठीक है। 1 गुणा इसमें करेंगे तो 3x² माइनस 8 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अब देखो इसको इस साइड लाएंगे तभी ना क्या बनेगा, तभी समीकरण मतलब गुणनखंड बने, तभी गुणनखंड होगा ना इसका। तो 3x² है, ये x है इसलिए x के पास लाएंगे तो यहाँ प्लस इसमें करा जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है 8 इक्वल टू 0। तो देखो फ्रेंड्स ये गुणा, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड नियम क्या है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपस में गुणा करेंगे। तो 8 3 24 कितना आया, यहाँ जगह हम बता रहे 8 3 24। हम देखो 24 आ गया ना। अब 24 को ऐसे तो भागों में विभाजित करना है, गुणा करने पर 24 ही आए और आपस में घटाने पर कैसे पता चला घटाने में, क्योंकि ये गुणनखंड का जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का चिन्ह क्या है, माइनस है। गुणनखंड का लास्ट टर्म का चिन्ह जो जैसा भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसी से पता चलेगा कि आपस में घटेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है। इसका लास्ट चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए आपस में घटाने पर, इसका मतलब आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म में क्या है, 2 है, इसका आपस में घटाने पर 2 आना चाहिए। देखो 24 है ना, तो 8 3 24, ये 8 का गुणा 3 करें तो 24 आ रहा है। क्या 8 को हम 8 में से 3 घटाएंगे, क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। यदि हम 6 का गुणा 4 में कर दें तो 24 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 24 जो है इसके बराबर है। अब यही आपस में घटाएंगे, 6 में से अगर 4 घटाएं तो बीच में टर्म आना चाहिए, बीच में क्या है 2 है तो 2 आ गया। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, 4 और 6 दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके मतलब 4 और 6 को लेके हल करेंगे, जैसा है उसको वैसे करेंगे। 3x², ये माइनस माइनस लगाएंगे। अब देखो इसको घटाएं, इसको आपस में घटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस इसलिए। तो 6 में से 4, 6 माइनस 4, यहाँ x है तो x लिखेंगे, माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखेंगे। और फ्रेंड्स देखो ध्यान से, इसका गुणा दोनों में करेंगे तो 3x² फिर माइनस इसका 6x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ से एक टर्म बन गया, यहाँ से दूसरा टर्म बन गया, ठीक है। आपको ऐसे आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे खींच के नहीं आना है, ठीक है। बस अपने मन में करेंगे, यहाँ से एक टर्म बनेगा, यहाँ से दूसरा टर्म बनेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप ऐसे ही करके आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। इसमें से क्या काम ले, 3 काम ले, ठीक है, क्योंकि 3 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, एक से इसमें एक से इसका मतलब 3x काम लेंगे, x काम लेंगे, ठीक है। देखो इसका भाग इसमें काम लेंगे, मतलब क्या होता है, भाग देना है। अब 3x का भाग 3x² में भाग देंगे, क्या होगा 3 3 कैंसिल, x कैंसिल, एक x बचा, यहाँ 2 है इसलिए x बचा, यहाँ माइनस माइनस, इसका देखो 3x है, ये x कैंसिल, 3 दूनी 6, कितने बार गया 2 बार, यहाँ प्लस है प्लस, इसमें क्या काम लेंगे 4 काम लेंगे, 4 कम 4 क्या बचा, x बचा, यहाँ प्लस माइनस माइनस देखेंगे, 4 दूनी 8, कितने बार गया 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ x माइनस 2 x माइनस 2 सेम है, इसको एक क्वेश्चन में बंद कर लेंगे, x माइनस 2, दूसरे क्वेश्चन जो बचा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 को एक बार 0 करेंगे, फिर 3x प्लस 4 को लेकर 0 करेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर पहले 0 करते हैं। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तब x बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस उस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब इसको लेकर 0 करेंगे, जब देखो क्या है 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो देखो x का मान निकालना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, फिर भी आपको अच्छी से समझ में आएगा डायरेक्ट बताने पर भी। यहाँ प्लस है, उस बगल जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, माइनस पहले 4 लिखो, ठीक है। अब इसके बीच में लिखेंगे, देखें क्या है, गुणा है, उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, तो इस भाग के चिन्ह ये है, ये 3 है, 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से हम बताने का प्रयास किया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे हल किए हैं। तो फ्रेंड्स यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 2025 में भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, अगर ना समझ में आए 1 से 2 बार भी हमारे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यदि आप चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए उसको, ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जल्दी आए जब भी हम वीडियो को अपलोड करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो की ओर बढ़ेंगे। अगला अब यहाँ जो है 4C कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में बताएंगे 4D, ठीक। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।